कछु कथा पुरानी। भोजन के उपरांत मैं तुम दोनों बंधुओं को नित्य प्रतिदिन की भांति वह पौराणिक कथा सुनाया करता था। आज भी संकेत हुआ कथा सुनाने का, तो मैं तुम दोनों बंधुओं को एक प्राचीन कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। और वो कथा किसी और की ही नहीं, अपितु तुम्हारे वंश की ही कथा है। तुम्हारे वंश में एक बहुत ही धर्मात्मा प्रतापी राजा हुए थे, जिनका नाम महाराज सगर था। उनके सहस्त्र पुत्र थे। वो नित्य प्रतिदिन परमात्मा का ध्यान किया करते थे, पूजन पाठ किया करते थे, यज्ञ हवन किया करते थे। उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में अश्व की आवश्यकता होती है। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ में अश्व को सुसज्जित किया। अश्व को सजा करके एक स्तंभ पर बांध दिया। जिस समय देवराज इंद्र ने देखा कि भूमलोक में महाराज सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ करके वह मेरे देवराज मेरे इंद्रासन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो महाराज इंद्र ने छल किया। इंद्र ने उस यज्ञ में अश्व को छुपा करके हरण करके पाताल मार्ग से ले जा करके महात्मा कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया। वहां यज्ञ चल रहा था महाराज सगर का। जब यज्ञ पूर्ण होने की स्थिति आई तो अश्व को याद किया गया कि अश्व को तीनों लोकों में भ्रमण करने के लिए छोड़ा जाए। तो जिस समय महाराज सगर के पुत्र उस अश्व को लेने गए तो अश्व वहां पर नहीं था। विचार करने लगे कि अश्व कहां पर गया। महाराज सगर ने आदेश दिया कि जाओ तीनों लोकों में खोजो, वह अश्व कहां पर है। महाराज सगर के पुत्र सभी दिशाओं में गए, पृथ्वी लोक में हर जगह पर भ्रमण किया, लेकिन अश्व नहीं मिला। तब जाकर के महाराज सगर के पुत्रों ने भूमि को खोदना चालू किया। भूमि को खोदते खोदते पाताल मार्ग से होकर के कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचे। महाराज सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि के आश्रम में बंधी हुई अश्व को देखा तो महाराज सगर के पुत्रों को ऐसा आभास हुआ कि इन्होंने ही अश्व का हरण किया है। तो महाराज कपिल का अपमान करने लगे। महाराज कपिल रोष में आकर के उनको श्राप दे दिया। अपने श्राप से सभी राजकुमारों को भस्म कर दिया और उनकी आत्माएं अकाल मृत्यु होने के कारण भ्रमण करने लगी। उनका तरण तारण नहीं हुआ। तुम्हारे पूर्वज निकल गए, उनका अंत हुआ। तुम्हारे वंश में और भी पूर्वज हुए, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों का तरण तारण नहीं हुआ। उसके उपरांत तुम्हारे वंश में एक और प्रतापी राजा हुए, जिनका नाम भागीरथ था। भागीरथ से तुम्हारे पूर्वजों ने प्रार्थना की कि हमारा तरण तारण करो। तो भागीरथ ने पूछा कि तुम्हारा तरण तारण कैसे होगा। तब उन्होंने बताया कि जिस समय माँ गंगा इस पृथ्वी पर आएंगी, माँ गंगा के जल में हमारा प्रवाह होगा, तभी हमारा तरण तारण होगा। तब भागीरथ ने घोर तपस्या की माँ गंगा की। गंगा माँ प्रसन्न हुई। उन्होंने पृथ्वी लोक में आने के लिए स्वीकारता दी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे वेग को कौन रोक सकता है। तो उन्होंने भगवान शंकर की घोर तपस्या की। भगवान शंकर की तपस्या करने के उपरांत भगवान शंकर ने कहा कि माँ गंगा को आने दो, मैं अपनी जटाओं में समाहित करके इस पृथ्वी लोक पर भेजूंगा। तब माँ गंगा इस पृथ्वी लोक पर आई भगवान शंकर की जटाओं में, और उनकी जटाओं से इस पृथ्वी लोक पर और पृथ्वी लोक से होते हुए पाताल मार्ग में जाते हुए तुम्हारे पूर्वजों का तरण तारण किया। इसीलिए उस गंगा का नाम पाताल गंगा भी नाम पड़ा। ये बड़ी प्राचीन कथा है राम, बड़ी प्राचीन कथा। विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या
शरण चले दो भाई। अरे ये क्या? मैं तुम दोनों बंधुओं को कथा सुनाते सुनाते जिस समय मेरा ध्यान आकाश की ओर गया, क्या देख रहा हूं? भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और सुंदर चंद्रमा का आगमन हो रहा है। देखो ना लाल, ऐसे समय को हम संध्या कहते हैं, जहां पर दिन और रात्रि का मिलन हो, ऐसे समय को हम संध्या कहते हैं लाल। ये बड़ा पावन समय है। संध्या तो 3 प्रकार की बताई गई है, तो ज्यादा समय न लेते हुए जाओ। अस्तु, दोनों बंधु मिलकर के मां संध्या देवी के चरणों में श्रद्धा के समन अर्पित करते हुए सुंदर संध्या वंदन करो। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की आज्ञा प्राप्त हुई। मां संध्या देवी की वंदना एवं उपासना करने को क्यों नहीं, बल्कि संध्या तो हम प्रतिदिन किया करते थे, परंतु आज गुरुदेव भगवान की आज्ञा प्राप्त हो गई। बल्कि मनुष्य की जीवन का एक यह मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, नित्यम संध्यम निराभासम निराकारणम रंजनम नित्य बोधो चितानंदम गुरु ब्रह्मण भाव्यम। अहंकार से उत्प्रोत साधना मनुष्य की गर्द की पतन की ओर ले जाया करती है। जब वही साधना पूज्य गुरुदेव जी द्वारा अनुमोदित होती है तो साक्षात्कार हेतु सुख प्रदान करती है। बड़े भाग्य मानस तन पावा, हमें ये बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। यदि हमने मनुष्य का शरीर का कुछ लाभ न लिया तो यह जीवन लेना ही बेकार होता है। हे लाल, चलो करें संध्या वंदन, चलो करें संध्या वंदन। अवश्य मेरे भैया, आदेश हुआ परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान का। नित्य प्रति की भांति आज भी माँ की वंदना कर रहे हैं, तो क्या हम प्रतिदिन संध्या वंदन नहीं किया करते थे? जो हमें आज ही क्यों आदेश प्रदान हुआ? तो संध्या 3 प्रकार की बताई गई। संध्या समय में संध्या करनी किसकी चाहिए, संध्या करने से लाभ क्या होता है और संध्या क्या कहलाती है, तो बताया गया। उत्तमा अशूर सरता मध्यमो लुप्त भास्करः कनिष्ठा तारकोपेता सायं संध्या तिदा स्मृतः। उत्तम कोट की वह संध्या बताई गई जो सूर्य के सहित की जाए, मध्यमा लुप्त भास्कर, जिस समय भास्कर देवता अस्त हो गए हों। मध्यम कोट की वह संध्या बताई गई, कनिष्ठा तारकोपेता सायं संध्या तिदा स्मृतः। तृतीय कोट की वह संध्या बताई गई जिस समय सभी तारागण आकाश मंडल में आ चुके हों। तो तृतीय कोट की वह संध्या बताई गई। यदि ये समय हमारे हाथों से चला गया तो केवल पश्चाताप ही रहेगा। मन पछताई है, अवसर बीते अवसर के बीच जाने पर केवल पश्चाताप ही हमारे हाथों पर रहेगा, क्योंकि ये शरीर हमें बड़े भाग्य से मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। और ये मानव प्राणी सहज ही परिश्रम करना चाहता है, तो बताया गया सहज परिश्रम के कभी हल नहीं मिलता और कल की कल कहने से कभी कल नहीं मिलता। जो लगाते पेड़ चौराहे पर, जो लगाते पेड़ चौराहे पर, तो उन्हें खाने को फल नहीं मिलता। सुंदर समय है, ऐसे समय को ना जाने दे और माँ की वंदना करें, अर्चना करें। क्यों नहीं भैया, ऐसे समय को यदि व्यर्थ चला जाता है तो यह जीवन ही बेकार हो जाता है। हे लाल, संध्या की पावन वेला में संध्या की पावन
पावन वेला में, संध्या की पावन वेला में आओ भैया करे संध्या वंदन। माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ। संध्या की पावन बेला में, बेला में, बेला में, संध्या की पावन बेला में मेरे भैया करे संध्या वंदन। आओ भैया भैया आओ भैया करे संध्या वंदन। और ध्यान दें, संध्या की पावन वेला में, वेला में, वेला में, संध्या की पावन वेला में आओ भैया करे संध्या वंदन। माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ। संध्या की पावन बेला में मेरे भैया करे संध्या वंदन। आओ भैया भैया आओ भैया करे संध्या वंदन। आ, 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 आ। और भैया गुरुवर से मिली है सिया क्या, गुरुवर से मिली है सिया क्या, वेदों का करे हम अभिनंदन। माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ। सुंदर संध्या वंदन पर हमारे श्री गोलू पंडित जी लक्ष्मण अभिनेता, जिनका आगमन महानगर कानपुर से हुआ है, उनकी ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं दोनों सरकारों के चरणों में सादर समर्पित हैं। और बुंदेली दूरदर्शन जो आप ये यूट्यूबर देख रहे हैं, जिनका आगमन करही से हुआ है, इनकी ओर से भी ये 21 मुद्राएं दोनों सरकारों के चरणों में समर्पित हैं, जिनके प्रोपराइटर हमारे श्री अनिल जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और लाल देखो देखो विगत दिन की लाली, छाई है छटा क्या मधुवाली। देखो देखो विगत दिन की लाली, छाई है छटा क्या मधुवाली। देखो देखो आ, 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 ओ, 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 देखो देखो विगत दिन की लाली, छाई है छटा क्या मधुवाली। देखो देखो विगत दिन की लाली, छाई है छटा क्या मधुवाली। कहता है पवन पावन पावन, माँ संध्या जगत की प्रतिपाली। और इसी संध्या वंदन पर जो आप सुंदर संगति देख रहे हैं गंधर्व कलाकारों की, इसी में हमारी श्री मती काकुन वाली बुआ जी और पन्नी वाली बुआ जी, इनकी ओर से ये 21 मुद्राएं गंधर्व कलाकारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहता है पवन पावन पावन, माँ संध्या जगत की प्रतिपाली। बहता है पवन पावन पावन, माँ संध्या जगत की प्रतिपाली। पवन पावन पावन, माँ संध्या जगत की प्रतिपाली। कथा बयान हो गए तो आ गए तारे, प्रभा बयान हो गई तो आ गए तारे। गगन में छा गई
वेदों का करें हम अभिनंदन। माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ। हमारे श्री दिवाकर महाराज जी, जिनका आगमन महेवा कबरई से हुआ है, उनकी ओर से सरकारों के चरणों में 25 मुद्राएं और 25 मुद्राएं हमारे श्री गंधर्व कलाकारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये 51 पुष्प मुद्राएं दिवाकर महाराज जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया संध्या माँ के संध्या माँ के संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाते हैं। संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाएंगे। संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाएं। संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाएंगे। बंद न हो बंद न हो बंद न हो ऐसी वंदना, वंदना सुनाएंगे। वंदना हो ऐसी वंदना, वो वंदना सुनाएंगे। सरकारों के द्वारा जो ये सुंदर संध्या वंदना आप श्रवण कर रहे हैं, इसी में प्रभावित हुए हमारे कमेटी के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री चंद्रशेखर दीक्षित जी, उनकी ओर से ये 51 मुद्राएं सरकारों के चरणों में कड़े ताल से प्रदत्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संध्या माँ के संध्या माँ के संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाते हैं। संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाते हैं। बंद न हो बंद न हो बंद न हो ऐसी वंदना, वंदना सुनाते हैं। वंदना हो ऐसी वंदना, वो वंदना सुनाते हैं। संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। वंदना 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 हो ऐसी वंदना, हम वंदना सुनाएंगे। वंदना हो और ध्यान दें, वंदना हो ऐसी वंदना, हम वंदना सुनाएंगे। इसी में प्रभावित हुए हमारे श्री योगी ध्यान धरते वंदना भी करते। योगी ध्यान धरते हैं, वंदना भी करते हैं। 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 अर्चना में अर्चना में अर्चना में मैया को सुमन हम चढ़ाए। संध्या करते करते मैया के चरणों में ध्यान है, तो क्यों ना माँ की वंदना करे। हे माँ, माँ का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम। सांसों की माला में सांसों
सांसों की माला में, 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 सुमेरू में, सुमेरू में, सुमेरू में शिव का नाम। सांसों की माला में, सुमेरू में शिव का नाम। माँ का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम। सांसों की माला में, सांसों की माला में, सांसों की माला में, सांसों की माला में, सुमरू में मैं सुमरू, सुमरू में शिव का नाम, शिव का नाम। और हे भोले शंकर, दुखियों के तो दुख हर लेता, दीनों की तो पहले सुनता, मेरी भी ले ले खबरिया, मेरे भोले सवरिया, सवरिया, मेरे भोले सवरिया। दुखियों के तू, दुखियों के तू दुख हर लेता, दीनों की तू पहले सुनता, मेरी भी मेरी भी मेरी भी ले ले खबरिया, मेरे भोले सवरिया, सवरिया, मेरे भोले सवरिया। माथे चंदा शोभा साजे, शीश पे गंगा मैया अति प्रिय लागे, हाँ शीश पे गंगा अति प्रिय लागे। तेरे दरस का मैं हूँ प्यासा, दर्शन दे पूरी कर आशा, दर्शन दे पूरी कर आशा। माथे चंदा, माथे चंदा शोभा साजे, शीश पे गंगा मैया अति प्रिय लागे, हाँ शीश पे गंगा अति प्रिय लागे। मैंने सुना है। और जैसा कि आप श्रवण कर रहे हैं, श्री राम जी के द्वारा अपने इष्ट देव की वंदना भगवान भोलेनाथ जी की, तो आप लखनलाल जी के भी द्वारा अपने इष्ट देव की वंदना श्रवण करेंगे। लीजिए श्रवण करें। माथे चंदा शोभा सादे, सिर पे गंगा अति प्रिय लागे, सिर पे गंगा अति प्रिय लागे। माथे चंदा शोभा साजे, शीश पे गंगा मैया अति प्रिय लागे, हाँ शीश पे गंगा अति प्रिय लागे। मैंने सुना है तू बदानी, दान दया का दो अवगर दानी, मेरी भी मेरी भी मेरी भी ले ले खबरिया, मेरे भोले सवरिया, सवरिया, मेरे भोले सवरिया। आए भैया, संध्या कर रहे हैं, कहीं देर ना हो जाए। वैसे भी विलंब से आदेश मिला है श्री गुरुदेव भगवान का। आजा माँ, लाल तेरा ये बुलाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। आजा माँ,